नमस्ते, आप देख रहे हैं leluram.com की विशेष पहल वीरांगना। वीरांगना में आज हम बात करेंगे 14 साल की उस मासूम महिला क्रांतिकारी की जिसने अपने प्राणों की फिक्र किए बगैर जिले के आतताई मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी स्टीवन को उसके बंगले पर जाकर गोलियों से भून दिया। ये कहानी है बंगाल के एक मध्यम परिवार में जन्मी सुनीति चौधरी की। सुनीति में बचपन से ही देश के प्रति कुछ करने का जज्बा कूट कूट कर भरा था, मगर इस जज्बे को धार दी उनकी एक सीनियर प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मा ने। प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मा न सिर्फ सुनीति को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किताबों को पढ़ने की सलाह देती थी, बल्कि उन किताबों को सुनीति तक पहुंचाती भी थी। लाइफ इज अ सैक्रिफाइस फॉर द मदरलैंड, स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों का सुनीति पर गहरा असर हुआ। आपको बता दें कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थी संगठन को संबोधित करने के लिए सुनीति के शहर का दौरा किया, तब सुनीति लड़कियों की परेड का नेतृत्व कर रही थी। आपको बता दें कि उस दौर में महिला क्रांतिकारियों का काम सिर्फ पुरुष क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद, सूचनाओं का आदान प्रदान या हथियारों के आदान प्रदान के लिए ही किया जाता था, मगर सुनीति ने सबसे पहले इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर आजादी की लड़ाई में हम पुरुषों से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, तो हमारा आजादी की लड़ाई में क्या ही योगदान होगा। आखिरकार उस समय के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बीरेन भट्टाचार्य जी ने इन लड़कियों को गुप्त रूप से ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब स्कूल जाने वाली ये लड़कियां शहर से दूर मयनमती पहाड़ी पर गोलियां चलाने का अभ्यास करने लगी। आपको बता दें कि सुनीति की उम्र उस वक्त इतनी कम थी कि बेल्जियम रिवॉल्वर के ट्रिगर तक उनकी उंगली नहीं पहुंच पाती थी, पर सुनीति हार मानने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने गोलियां चलाने के लिए अपनी मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करना शुरू किया। और उसके बाद आई 14 दिसंबर 1931 की वो सुबह, जब 10 बजे जिला मजिस्ट्रेट के बंगले के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से 2 लड़कियां हंसते हुए उतरी। ये दोनों लड़कियां थीं सुनीति और शांति। इन लड़कियों ने गार्ड के हाथों अंदर एक इंटरव्यू स्लिप भेजा, जिसके बाद एसडीओ नेपाल सेन के साथ मजिस्ट्रेट बाहर निकले। इस स्लिप में मजिस्ट्रेट को स्विमिंग क्लब में आमंत्रित किया गया था, मगर जैसे ही चार्ल्स जेफरी स्टीवन का सामना उन लड़कियों से हुआ, इन लड़कियों ने एक के बाद एक तड़ातड़ गोलियां स्टीवन की छाती पर उतार दी और पूरा घर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जब लोग इन लड़कियों को पकड़ने के लिए जमा हुए, तब शांति और सुनीति ने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया और भीड़ की मार सहती चली गईं। इन लड़कियों का यह मिशन तो सफल रहा, पर इनकी लड़ाई अभी बहुत लंबी थी। जब हत्या के जुर्म में इन पर अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, तो उन्हें देखकर सब हतप्रभ रह गए। वे मुस्कुरा रही थीं। जब उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देने से इनकार कर दिया गया, तो वे जज और कोर्ट के अन्य सदस्यों की ओर पीठ करके खड़ी हो गईं। उन्होंने किसी भी ऐसे इंसान को सम्मान देने से मना कर दिया जो शिष्टाचार के सामान्य नियमों का भी पालन नहीं कर सकता था। जब अदालत ने इनकी कम उम्र देखकर इनके आरोप के एवज में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तब यह चेहरा उदास हो गया। इसका मतलब था कि इन्हें शहीद होने से रोक लिया गया था। इतिहासकारों की माने तो जब पुलिस इनको अदालत से लेकर वापस वैन में जा रही थी, तब ये जोर जोर से चिल्ला रही थी कि इन्हें इस सजा के लिए फांसी मिलनी चाहिए। फांसी इस सजा से कहीं बेहतर विकल्प होता। अंग्रेजों ने इन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की। सुनीति को जेल में खराब खाना और गंदे कपड़े पहनने को दिए जाते थे, पर मानवाधिकारों का पूरी तरह हनन होने के बाद भी सुनीति स्थिर और शांत रही। अधिकारियों ने इनके परिवार वालों को भी तंग किया, मगर फिर भी सुनीति ने हार नहीं मानी और देश की आजादी के प्रति अपने जज्बे को कायम रखा। आखिरकार सुनीति पर चल रही इस यातना का अंत हुआ 6 दिसंबर 1939 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी ब्रिटिश सरकार ने आम माफी के साथ सबको छोड़ दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जेल से छूटने के बाद सुनीति ने पूरे जोर शोर से पढ़ाई शुरू कर दी और आशुतोष कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स प्रथम श्रेणी में पास किया।
साल 1944 में इन्हें मेडिसिन एंड सर्जरी में डिग्री के लिए कैंपबेल मेडिकल स्कूल में दाखिला मिला। MBBS करने के बाद इन्होंने आंदोलन के एक सक्रिय कार्यकर्ता और भूतपूर्व राजनीतिक कैदी प्रद्योत कुमार घोष से शादी कर ली। अब महज 14 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई में कूद पड़ने वाली ये महिला क्रांतिकारी एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो चुकी थी और देश भी आजाद हो चला था। साल 1951 और 52 में जब देश में पहली बार आम चुनाव होने वाले थे तो इन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया गया, मगर इन्होंने इसे ठुकरा दिया। 1988 को इस वीर महिला क्रांतिकारी ने अपनी आखिरी सांसें ली। दुनिया इनके देश प्रेम और दयालुता के किस्से को हमेशा प्रेरणा की तरह लेती रहेगी। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।